हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट अ रिपोर्ट विच इज रिसेंटली पब्लिश्ड बाय ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रिपोर्ट पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो एक्सेसिव हीट जनरेट हो रहा है, उसका असर वैसे तो हर एक सेगमेंट पे पड़ रहा है, स्पेशली वेज जो लेबरर्स हैं उन पे उनका क्या असर पड़ रहा है। जो वेज लेबरर्स होते हैं मेनली वो वर्क आउटडोर में करते हैं, ज़्यादा एक्सपोज होते हैं टुवर्ड्स द हीट। दैट्स वाई यह जो एक्सेसिव हीट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसका इम्पैक्ट इन लेबरर्स पे क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रहे हैं, इन तमाम बातों का इस ILO के रिपोर्ट में डिस्कशन किया गया है। सो आज के इस सेशन में हम इस ILO के रिपोर्ट के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो रिसेंटली जो रिपोर्ट पेश किया गया है, workers globally exposed to excessive heat, the International Labour Organization has published a report titled Ensuring Safety and Health at Work in a Changing Climate। कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस दौरान उसमें किस तरीके से कैसे अप्रोच लगाया जाए कि जो वर्कर्स है उनके हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जो एक्सेसिव हीट के टुवर्ड्स जो वो बेसिकली एक्सपोज होता है उनका बॉडी, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड रिस्क जनरेट होते हैं, कैसे उसे इंश्योर किया जाए, कैसे उससे प्रोटेक्ट किया जाए। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस रिपोर्ट, हम पहले थोड़ा सा ILO के बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या, क्या इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है, कैसे यह इस्टेब्लिश हुआ, क्या इसके मेंबरशिप है। इन तमाम बातों को हम ब्रीफली पहले डिस्कस करते हैं, तब हम इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली यह जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्रिएशन होता है जस्ट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ILO was created in 1919 as a part of Treaty of Versailles that ended World War I to reflect the belief that universal and lasting peace can be accomplished only if it's based on social justice। अब इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था शुरू से ही, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस साइन होता है, उसके बाद 1919 में इसका गठन किया जाता है और इसका जो लास्टिंग कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल जस्टिस को इंश्योर करना रहता है। इन 1946 दिस ILO बिकम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इट इज डिवोटेड टू promoting social justice and internationally recognized human and labor rights, pursuing its founding mission that labor peace is essential to prosperity। क्योंकि इनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है वो सोशल जस्टिस का रहता है और ये क्लियर कट ऑब्जेक्टिव रहता है कि अगर लेबर पीस मेंटेन किया जाए, उनकी प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर किया जाए, तभी जाके ओवरऑल ग्रोथ हो सकता है। इसकी हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब हम बात करते हैं ILO के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो जो 4 स्ट्रैटेजिक कह सकते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव है ILO का सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट वन, प्रमोट एंड रियलाइज स्टैंडर्ड्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क। कि जो एट वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस पे क्या बेसिकली फंडामेंटल उसके प्रिंसिपल हो सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, कैसे उसको फॉलो करना चाहिए, ये सब डिटरमाइन करता है ILO। क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन टू डिसेंट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। कि मेन और वुमेन के लिए इक्वल कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज डिटरमाइन किया जाए, इक्वल वेज लेबरर्स डिटरमाइन किया जाए, इनहांस द कवरेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल। और जो कवरेज है या फिर कह सकते हैं इफेक्टिवनेस है, जो मेजर भी स्कीम्स चल रहे हैं वो हर एक लेबर के लिए डिटरमाइन किया जाए। स्ट्रेंथन ट्राइपार्टिज्म एंड सोशल डायलॉग। सो बेसिकली ये ऐसे 4 मेजर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है जिससे कि सोशल जस्टिस इंश्योर किया जा सकता है, लेबर राइट्स को इंश्योर किया जा सकता है और ओवरऑल ग्रोथ जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है। ये ILO का जो ऑब्जेक्टिव है सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट ये रहा है और इस पे ILO ने काम किया है और बहुत सारे रिपोर्ट जो है ILO इन्हीं ऑब्जेक्टिव के थ्रू डिटरमाइंड भी करता है। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप का। सो एट प्रेजेंट ILO हैज 187 स्टेट मेंबर्स। India is founding member of ILO and has been a permanent member of the ILO governing body since 1922. ILO constitution permits any member of the United Nations to become a member of the
ILO, and to gain the membership of ILO, a nation must inform the Director General that it accept all the obligation of the ILO Constitution। कि अगर किसी भी कंट्री को, यूएन के किसी भी मेंबर को ILO का मेंबरशिप चाहिए तो वो पहले डायरेक्टर जनरल को इन्फॉर्म करेगा कि ILO का जो भी ऑब्लिगेशन है वह सब उसे एक्सेप्ट है, देन ओनली उसे मेंबरशिप दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इस करंट रिपोर्ट का कि आखिर ये जो रिपोर्ट आया है वो क्या कहता है। जो रिपोर्ट का नाम है, उस रिपोर्ट का नाम है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट रिपोर्ट। कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, स्पेशली जो 21st सेंचुरी है, उसमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उस दौरान कैसे स्पेशली जो वेज लेबरर्स है उनके राइट्स को कैसे इंश्योर किया जाए, क्लाइमेट चेंज में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें कैसे उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाए, इससे रिलेटेड यह रिपोर्ट है। ILO published this report to bring attention to the global health threat workers are currently facing. A scooping exercise was conducted to identify the most recent trend and priorities for climate change and worker safety and health. And based on the available evidences, the report addresses the following key issue. क्या क्या की इशू है इस रिपोर्ट में? एक्सेसिव हीट, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और जो वेज लेबरर्स होते हैं वो आउटडोर में ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं, फील्ड में जाके एक्टिविटीज करते हैं, जिससे कि वो एक्सेसिव हीट से एक्सपोज होते हैं। यूवी रेडिएशन की बात करते हैं, स्किन कैंसर बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट से भी ज्यादा वो अफेक्ट होते हैं। वर्क प्लेस एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, या वेक्टर बॉर्न डिजीजेज है, या फिर जो एग्रो केमिकल्स है, ये सारे चीजें ऐसे कह सकते हैं कि सेगमेंट है जिससे कि जो लेबरर्स है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं, उनका हेल्थ काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। अब कुछ डाटा की बात करते हैं। इस रिपोर्ट में जो डाटा पेश किए गए हैं, की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट आप देख सकते हैं। शेयर ऑफ ग्लोबल वर्कर्स एक्सपोज्ड टू मोस्ट वाइड स्प्रेड हजार्ड हैज राइजन बाय अराउंड 5 percentage points over the last 2 decades to almost 70.9% के अराउंड ये पहुंच गया है। यूवी रेडिएशन, एयर पॉल्यूशन each affect 1.6 billion people. Climate related hazards are being linked to cancer, kidney dysfunction and respiratory illness leading to even death. Cocktails of hazard, number of work related death, अब कौन से चीज से कितना डेथ हुआ है आप एनुअली आप देख सकते हैं। वर्क प्लेस एयर पॉल्यूशन 8,60,000, एग्रोकेमिकल्स ऑलमोस्ट 3 लाख, एक्सेसिव हीट 18,970, यूवी रेडिएशन 18,960 एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज से 15,170 ये एनुअल डेथ है। तो आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो वेज लेबरर्स है उनको काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज के कारण उनका जो हेल्थ है, उनका लाइफ है, वो रिस्क पे है। सो ये रिपोर्ट में बताया है कि बिलियंस ऑफ वर्कर्स आर एक्सपोज टू हजार्ड एक्सर्वेटेड बाय क्लाइमेट चेंज एंड वर्कर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स आर एक्सपोज टू दीज हजार्ड, बट सम वर्कर्स सच एज एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड अदर आउटडोर वर्कर्स कैरिंग आउट हेवी लेबर इन हॉट क्लाइमेट आर पर्टिकुलरली एट रिस्क। कि स्पेशली जो हम फार्मर्स की ही बात कर ले या एग्रीकल्चर लेबर्स की बात करते हैं वो ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनका आउटडोर एक्टिविटीज उनका अधिक है। Strong evidences demonstrate that numerous health conditions in workers have been linked to climate change, including cancer, cardiovascular disease, respiratory illness, kidney dysfunction, and mental health condition, among many others. Every year, an estimated 22.8 million occupational injuries, 18,970 deaths, and 2.09 million disability-adjusted life years are attributed to excessive heat alone। क्या आप देख सकते हैं सिर्फ एक्सेसिव हीट के कारण कितने सारे आप देख सकते हैं डिस्फंक्शंस होते हैं, बॉडी में इंजरी हो रही है, डेथ्स हो रहे हैं, एंड 1000 मोर डाई फ्रॉम पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, वर्क प्लेस एयर पॉल्यूशन, सोलर यूवी रेडिएशन, जो स्किन कैंसर वगैरह होते हैं, एंड पैरासिटिक एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज। ये सारे ऐसे डिजीज हैं जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, एक्सेसिव हीट से रिलेटेड है, यूवी रेडिएशन से रिलेटेड है, हेल्थ हजार्ड से रिलेटेड है। तो बेसिकली यह जो रिपोर्ट पेश किया गया है उसका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे अप्रोच लगाए जाए कि इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके हेल्थ का ध्यान रखा जाए, तभी जाके ओवरऑल ग्रोथ और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट हम कहते हैं वो संभव हो सकता है।
सो ये था ILO का रिपोर्ट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.